Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम अनुभववाद में आगे बढ़ते हुए डेविड ह्यूम के अनुभववाद, जिसको कि हम संशयवाद भी कहते हैं या आलोचनात्मक रूप से संशयवाद कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इस विकास क्रम में हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कैसे वो लॉक और बर्कले के विचारों का खंडन करते हुए जिस तरह से अनुभववाद में आगे बढ़ते हैं, उसकी जो चरम परिणति जो अनुभववाद की देखने की मिलती है दर्शन में, जो कहीं ना कहीं संशयवाद या क्रांतिक संशयवाद या अज्ञेयवाद के रूप में प्रतिफलित होती है। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ GLA विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम अनुभववादी दार्शनिक पद्धति की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अनुभव हमारे समस्त ज्ञान का आधार बनता है, और लॉक ने अनुभव के आधार के लिए द्रव्य को माना और बर्कले ने अनुभव के आधार के रूप में इस द्रव्य को नकार दिया। कहीं ना कहीं दोनों ने विज्ञान को तो माना, विज्ञान का कारण लॉक कहीं न कहीं द्रव्य के रूप में देख रहे थे, लेकिन बर्कले ने ये जड़ काट दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई द्रव्य वास्तविक नहीं है या वस्तुगत सत्ता के रूप में उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान केवल अनुभव करता कि आत्मा और विज्ञान दो चीज़ें हैं जिनसे हमारा ज्ञान बनता है। इस क्रम में आज हम ह्यूम का डिस्कशन करेंगे, ह्यूम की दार्शनिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह बर्कले के दर्शन में जिस तरह से अनुभववाद का विकास हुआ, जिस तरह से उन्होंने लॉक के जड़ तत्वों का खंडन किया और कहीं ना कहीं विज्ञान की जो प्रतीति के रूप में, जो विषय ज्ञान के रूप में सिद्धि की, उसने कहीं ना कहीं ह्यूम को ये बड़ा प्रभावित किया। तो जिस तरह से ह्यूम अपने दर्शन की शुरुआत करते हैं, तो वो बर्कले के इस बात को तो मानते हैं कि इंद्रिय अनुभव ज्ञान के द्वारा ही हमें विषयों का ज्ञान होता है, और वो ये भी मानते हैं कि जड़ द्रव्य का ज्ञान हमें नहीं होता है। लेकिन जड़ द्रव्य को नकारने के बाद जिस प्रकार बर्कले ने आत्म तत्व को माना या विज्ञान के विषय प्रतीत के रूप में माना, उस पर भी ह्यूम संशय करते हैं। ह्यूम कहते हैं कोई भी ऐसा आत्म तत्व नहीं होता है। तो जिस तरह से बर्कले ने अपने आधार पर जड़वाद का खंडन किया, पुनः द्रव्य का खंडन किया, उसके गुणों का उपगुणों का खंडन किया, पुनः द्रव्य की संभावना अमूर्त समान प्रत्यय के रूप में भी उसका खंडन कर दिया। फिर पुनः उन्होंने कहा कि जो सत्ता है वो अनुभव मूलक है, एसेइस्ट परसिपाई, और सत्ता का होना अनुभव करता है, अनुभव सामर्थ्य का होना है, और जब वो सत्ता का प्रत्यक्ष किसी को नहीं होता, मुझे हो रहा है तब वो है, मुझे नहीं हो रहा किसी और को हो रहा है, किसी और को भी नहीं हो रहा तो ईश्वर को हो रहा है। ईश्वर की शरण में जा कर के वो इसका समाधान ढूंढते हैं। तो इस तरह से बर्कले पे कई आक्षेप भी आए उनके अनुभववाद में, दृष्टिवाद, जीव सृष्टिवाद, अहम मात्रवाद। लेकिन इनका निराकरण कहीं ना कहीं इस प्रकार से हुआ कि जिस प्रकार से बर्कले ने ईश्वर की सत्ता को माना और ईश्वर को विज्ञान का निर्माता माना, यानी आत्मा में विज्ञान ईश्वर उत्पन्न करता है, और अंतर्बोध को पुनः मानते हैं। ज्ञान के संदर्भ में अंतर्बोध और विज्ञान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव के द्वारा, विज्ञानों के द्वारा होता है। हमें अपनी आत्मा का स्वानुभूति मानते हैं वो,
और जगत का हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, लेकिन विज्ञान के रूप में होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता। पुनः ईश्वर की सत्ता को अंतर्बोध के द्वारा वो मानते हैं। इन सभी आधार वाक्यों के आधार पर ह्यूम का अनुभववाद अपनी एक चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ह्यूम का लक्ष्य क्या था अनुभववाद में, ये तो ह्यूम को भी नहीं पता, क्योंकि ह्यूम को तो कुछ भी नहीं पता। ह्यूम का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जिस आधार पर लॉक और बर्कले ने तत्वों की प्रतिष्ठा की है, जैसे लॉक ने तो तीनों तत्वों की प्रतिष्ठा की, जगत की भी, ईश्वर की भी, आत्मा की भी। बर्कले ने स्वतंत्र जड़ तत्व को काट दिया, उन्होंने केवल जीवात्मा परमात्मा को माना। लेकिन ह्यूम का कहना है कि जिस अनुभव के आधार पर, इंद्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर हम चल रहे हैं, ज्ञान का विषय जो बन रहा है, उसके आधार पर ना तो ईश्वर, ना आत्मा, ना जगत, किसी की भी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से कालोचनात्मक रूप से जो ह्यूम है वो संशयवादी हो जाते हैं और अंततः वो ये कहते हैं कि मुझे जिस रूप में ज्ञान है वो उसमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञेयवादी रूप में आ जाते हैं। तो आज हम डेविड ह्यूम के अनुभववाद का विश्लेषण करेंगे। डेविड ह्यूम का जन्म 1711 में स्कॉटलैंड में हुआ। इन्होंने एडिनबरा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ग्रीक एवं रोमन साहित्य का अच्छा ज्ञान था इन्हें, अच्छा अध्ययन था इन्हें। इनकी रुचि साहित्य, दर्शन और इतिहास में थी। स्टुअर्ट राज्य का इतिहास उनकी एक बहुत निष्पक्ष प्रसिद्ध रचना कही जाती है। इनके विचारों ने एडम स्मिथ व एडवर्ड गिवन को काफ़ी प्रभावित किया। उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कृति मानव स्वभाव पर निबंध, ट्रिटाइज ऑन ह्यूमन नेचर, जो बाद में काफ़ी प्रसिद्ध हुई, लेकिन जब ये प्रकाशित हुई उस समय कहते हैं कि ये एक मृत रूप में बाहर आई। डेविड ह्यूम को उससे, लेकिन ये काफ़ी प्रसन्न जीव व्यक्ति थे, हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। तो बाद में इसकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई दर्शन शास्त्र में। तो आज हम ह्यूम के दार्शनिक विचारों का, उनके अनुभववाद का, उनके संशयवाद का, उनके अज्ञेयवाद का, उनकी जो कारणता की आलोचना है, आज इनकी हम चर्चा करेंगे। उनका जो विज्ञान और संस्कार का जो विचार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उनके जो संबंधों के विज्ञान के विचार हैं, मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं, आइडियाज़ ऑफ रिलेशंस हैं, इनकी बात आज हम करेंगे। सर्वप्रथम जो डेविड ह्यूम का अनुभववाद है उसे सही रूप से हम इंद्रिय अनुभववाद या संदेहवाद और अज्ञेयवाद के विकास क्रम में हम देख सकते हैं। तो जो ये इंद्रिय अनुभववाद है, ये संदेहवाद और पुनः अज्ञेयवाद के रूप में कैसे प्रतिफलित हुआ, यही दार्शनिक विश्लेषण है ह्यूम के दर्शन में। तो जाहिर सी बात है कि ह्यूम में अनुभववाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। यहाँ पे अनुभव मात्र है और अनुभव विशेषों का है। इसके अतिरिक्त अनुभव के आधार पर कोई भी सत्ता, वो चाहे जगत हो या जगत में कोई अनिवार्य सार्वभौम नियम हो या कारणता हो या ईश्वर हो या आत्मा हो, ह्यूम को कोई भी मान्य नहीं। ह्यूम को लगता है कि अगर अनुभववाद अपने सिद्धांत के आधार पर ज्ञान को जानने के लिए आगे बढ़ रहा है, इंद्रिय अनुभव के आधार पर अगर हम जानना चाह रहे हैं इस वस्तु जगत को, तो हम वाकई में किसी की भी सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकते। हम केवल जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वहीं तक उसकी ज्ञान को मान सकते हैं। किसी अनिवार्य सार्वभौम कारणता या किसी तत्व की सत्ता को नहीं मान सकते। इस प्रकार से जो तत्व मीमांसीय विश्लेषण हम देख रहे हैं इस पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में, लोगों ने किस तरह से विश्व की व्याख्या जल के आधार पर, अग्नि के आधार पर, संख्या के आधार पर,
परिवर्तन के आधार पर, पुनः नित्यता के आधार पर जो व्याख्याएं दी, वो आज अनुभववाद में, डेविड ह्यूम के अनुभववाद में किस तरह से धराशायी करते हैं वो उनको, तत्व मीमांसा का वो इस तरह से पूरा खंडन करते हैं। तो लॉक और बर्कले के अनुभववाद की जो संशयवादी परिणति है वो हमें डेविड ह्यूम के दर्शन में दिख जाती है। लॉक ने तीनों जगत, आत्मा, ईश्वर के तत्व को माना, बर्कले ने जड़ तत्व का खंडन करके आत्मा और ईश्वर को माना। ह्यूम ने आत्मा तत्व, जीव व ईश्वर सभी का खंडन कर दिया, उन्हें पूरी तत्व मीमांसा का ही खंडन कर दिया। तत्वतः ह्यूम के लिए अनुभव के अतिरिक्त कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, वो अज्ञेय हैं इस अर्थ में। अब हम देखते हैं कि डेविड ह्यूम ये तो मानते हैं कि जो ज्ञान होता है वो अनुभव के आधार पर होता है, अनुभव से ही प्रारंभ होता है, अनुभव के अतिरिक्त ज्ञान संभव नहीं है, उसके अतिरिक्त जो भी है उसके संबंध में हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने लॉक के जो विज्ञान है उनको माना। उन्होंने ये भी माना कि जो विज्ञान होते हैं वो आत्मा में जो उत्पन्न होते हैं या मन में जो उत्पन्न होते हैं, जिनके आधार पर, या मन या आत्मा को मानते नहीं वो, तो जो भी हमें अनुभव होता है विज्ञानों के माध्यम से, वो जो विज्ञान है वो संवेदन, तो जो यहाँ पे जो डेविड ह्यूम के दर्शन में जो विज्ञान है वो थोड़ा सा लॉक के दर्शन और बर्कले के दर्शन के जो विज्ञान की अवधारणा है उससे भिन्न है। तो यहाँ जो ह्यूम के दर्शन का जो विज्ञान है वो ना तो लॉक की तरह द्रव्य पर आधारित है और न ही ह्यूम की तरह वो आत्मा पर आधारित है, यानी वो संवेदन और स्वसंवेदन से भिन्न है। बर्कले ने कहा कि विज्ञान ही संवेदन व स्वसंवेदन है। ये बात बर्कले ने कही कि विज्ञान जो है वो प्रतिबिंब नहीं है किसी बाह्य बिंब का या मूल गुण का, कोई प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि विज्ञान ही हमारे अंदर संवेदन व स्वसंवेदन की उत्पत्ति करता है। तो जो इस लॉक के जो दर्शन का जो बर्कले ने जो ये जो भेद था उसको समाप्त कर दिया था। बर्कले ने लॉक के भेद को समाप्त किया, लेकिन ह्यूम ने इस भेद को पुनः स्थापित किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो विज्ञान ही संवेदन व स्वसंवेदन उत्पन्न करता है। संवेदन और संवेदना के लिए हमारे जो प्रतीत है, अनुभव है, उसका होना ज़रूरी है। और वो वाह्य तो है, लेकिन उस वाह्य अनुभव के आधार पर कोई जड़ तत्व सिद्ध नहीं होता। ये ह्यूम भी मानते हैं, वो उसको वाह्य तो मानते हैं, वो उसको केवल आत्मा का विषय नहीं मानते। तो ह्यूम ने इस तरह से ये जो भेद था संवेदन स्वसंवेदन का, जो ये अवधारणा थी कि वे बाह्य विषय से हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, इसको पुनः दर्शन में स्थापित कर दी। आगे ह्यूम के दर्शन में विज्ञान एवं इंद्रिय संस्कार का हमें एक विवरण मिलता है, जिसे हम आइडिया एंड इम्प्रेशन कहते हैं। तो ये इंद्रिय संस्कार और विज्ञान का जो भेद है, ये ऐसा भेद नहीं है कि लॉक ने मूल गुण उपगुण ऐसा कोई भेद दिखता वैसे ही है। ये गुणात्मक भेद नहीं है, ये मात्रा अधिकाधिक या न्यूनाधिक जो मात्रा का भेद होता है उस प्रकार का भेद है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंद्रिय संस्कार क्या है? जैसे हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है, ऐसे मान लेते हैं कि मैं आई को जो एक एक्सपीरियंस है, ई यानी मैं का जो अनुभव है इस वर्ल्ड में है? या जो आई का जो एक्सपीरियंस है इस वर्ल्ड में है? मुझे एक अनुभव होता है इस दुनिया में। तो अनुभव किसी चीज़ का होगा, इंद्रिय सापेक्ष होगा, इंद्रियों के द्वारा होगा। तो जिस चीज़ का मुझे बहुत तीव्रता से अनुभव होता है,
कोई अनुभव मेरे अंदर तीव्रता से प्रवेश करता है, बहुत क्लोज, बहुत स्पष्ट, फोर्सिबल, बहुत बलपूर्वक मेरे अंदर जाता है, मेरे मन में जाता है, मेरे अनुभव में जाता है। तो ये अनुभव क्या है? ये एक इंद्रिय संस्कार बोला है, इसे इम्प्रेशन कहते हैं। वो इम्प्रेशन छोड़ता है मेरे अंदर, इम्प्रेस करता है मुझे। यानी संस्कार जो है वो इंद्रियज होते हैं, जिनकी प्रतीत सुस्पष्ट होती है। ऐसा नहीं बर्कले की तरह जो विज्ञान है वो आत्मा में, बाहर नहीं, ऐसा नहीं। डेविड ह्यूम कहेंगे कि बाहर से आ रहा है, बहुत फोर्सिबल, बहुत क्लियर, स्पष्ट, तीव्र अनुभव। ये क्या है? संस्कार है। विज्ञान क्या है? अब संस्कार भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान क्या है? विज्ञान संस्कारों के प्रतिबिंब होते हैं। यानी विज्ञान क्या है? संस्कारों के प्रतिबिंब है। अब विज्ञानों की हमें क्या अनुभूति होती है? अस्पष्ट और क्षीण अनुभूति होती है। लेकिन संस्कारों की अनुभूति कैसी है? बहुत फोर्सिबल है, क्लियर है, क्लोज है। वो मन में तुरंत अपनी एक छाप छोड़ते हैं। अब बात यह है कि संस्कार कैसे बनता है? संस्कार मेरे आत्मा में उत्पन्न नहीं होता ना, तो उसे ईश्वर उत्पन्न करता है। ये बर्कले की अवधारणा का खंडन है। ये संस्कार जो है वो ना तो विज्ञान के रूप में हमारी आत्मा का विषय है और न ही उसे ईश्वर उत्पन्न करते हैं। संस्कार पुनः, जैसे लॉक कहते हैं, संवेदन व स्वसंवेदन से बनता है। जो हमें बाह्य विषयों का संवेदना होती है, जैसे हमें रस, रूप, गंध, स्पर्श की जो संवेदना होती है, जैसे हम फूल को देखते हैं तो उसके रंग की, उसके रूप की, उसकी संवेदना होती है, या उससे जो हमें अंदर एक स्वसंवेदना होती है, उस तरह के एक बगीचे में घूमने के बाद जो हमें सुख की अनुभूति होती है, या किसी चीज़ के प्राप्त करने में सुख की अनुभूति है, स्वसंवेदन से होती है, स्वसंवेदना के आधार पर होती है। सौंदर्य की अनुभूति से, जिसको लॉक ने कहा था विश्वत्य में। तो संस्कार संवेदन व स्वसंवेदन से बनता है। वो यह अनुभव, संस्कार क्या है? वो एक प्रकार का अनुभव है जो प्रत्यक्ष तीव्रता से टकराते हैं। ऐसे अनुभव जो प्रत्यक्ष रूप से तीव्रता से टकराते हैं और आत्मा में प्रवेश करते हैं। यहाँ आत्मा से कहने का तात्पर्य आत्मतत्व नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो अनुभव की प्रतीति होती है उससे, क्योंकि आत्मा तो डेविड ह्यूम मानते नहीं। इस क्रम में डेविड ह्यूम कहते हैं कि ये क्या है, ये संस्कार क्या है? एक तो ये तीव्र हैं, स्पष्ट हैं, प्रत्यक्ष हैं, अनुभव प्रतीति है। ये हमारे इंद्रिय संवेदन है, ये हमारे मनोवेग हैं या भावनाओं को इनमें रख सकते हैं। यानी सेंसेशंस, पैशंस, इमोशंस, जो हमारे सेंसेशंस होते हैं एकदम डायरेक्ट, या हमारे जो पैशन होते हैं, किसी कार्य के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है तो उसका जो इम्प्रेशन है वो बहुत तगड़ा होता है। किसी को खेल का एक पैशन है, या किसी को किसी और चीज़ का पैशन है, या हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट है, हमारे देश के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, हमारे घर में पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ। तो इस तरह के जो अनुभव हैं, इससे जो बनने वाले संस्कार हैं, उनको ये कहेंगे इम्प्रेशंस। और यही इम्प्रेशंस, जैसे लॉक ने कहा विज्ञान समस्त ज्ञान का आधार है, बर्कले ने भी कहा विज्ञान समस्त ज्ञान का आधार है। अंतर इतना था कि लॉक का विज्ञान जड़ द्रव्य से संबंधित था और बर्कले का विज्ञान जड़ द्रव्य संबंधित नहीं था, वो आत्मद्रव्य से संबंधित था। लेकिन यहाँ पर ह्यूम भी कहते हैं कि समस्त ज्ञान का आधार है, वो क्या है? वो विज्ञान नहीं है, वो संस्कार है, वो इम्प्रेशंस है। यानी ऐसा कुछ भी ज्ञान हमें नहीं हो सकता है जिसके अनुरूप संस्कार ना हो। यानी हमारे अनुभव के ज्ञान में अनुभव होने के लिए विज्ञान का होना अनिवार्य नहीं है। किसका होना अनिवार्य है? संस्कार का होना अनिवार्य है। अब लॉक ने, जैसे विज्ञान एवं संस्कार में अगर आगे बढ़ें तो लॉक ने सरल विज्ञान का आधार संवेदन व स्वसंवेदन माना। मिश्रित विज्ञान आत्मा द्वारा सरल विज्ञान
द्वारा आत्मा मिश्रित करती है और मिश्रित विज्ञान बनाती है। आत्मा करती है, सरल विज्ञानों का मिश्रण कर देती है और मिश्रित विज्ञान बनाती है। ह्यूम भी सरल और मिश्रित विज्ञान को मानते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि जो सरल विज्ञान है वो मूल संस्कारों के प्रतिरूप होते हैं। जो हमारे सिंपल आइडियाज़ हैं वो उनके लिए कोई मूल, यानी पहली बात तो ये समझना है कि कोई भी आइडिया जिसका हमें एक्सपीरियंस होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। बिना संस्कार के वो ना तो आइडिया हो सकता है ना उसका अनुभव हमें हो सकता है। यानी सरल विज्ञान मूल संस्कारों के प्रतिरूप हैं। मिश्रित विज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके रूप कोई संस्कार हो, लेकिन सरल विज्ञान के लिए संस्कार का होना अनिवार्य है। अब संस्कार ज्ञान का मूल स्रोत है। ये सरल और मिश्रित दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार विज्ञान सरल मिश्रित होते हैं, संस्कार भी सरल और मिश्रित होते हैं। संस्कारों और विज्ञानों को छोड़कर कोई विज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यानी विज्ञान को अगर ज्ञान का विषय मान लें या आइडिया जो भी हमारा है वो संस्कारों और विज्ञानों से ही हमें इस पूरे विश्व का अनुभव होता है। किसी भी चीज़ का अनुभव हमें संस्कारों और विज्ञानों से ही होता है। उसके अतिरिक्त हमें किसी भी चीज़ का कोई माध्यम अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ पे ना तो कोई सहज प्रत्यय, ना ही कोई सार्वभौम नियम, अनिवार्य नियम, ना ही कोई कारणता के आधार पर कोई तत्व की सिद्धि, या कोई अंतर्बोध के आधार पर, स्वानुभूति के आधार पर, निर्विकल्पक साक्षात्कार के आधार। ये सभी संभावनाएं ह्यूम ने यहाँ पे उनकी तिलांजलि दे दी। उनका मानना है कि संस्कार व विज्ञानों के अतिरिक्त कोई विज्ञान का विषय नहीं है। यानी जो ज्ञान है, मानव ज्ञान है, वो इंद्रिय अनुभव प्रत्यक्ष है, ठीक है। संस्कार व विज्ञान तक ही उसकी गति है, उसके आगे उसकी गति नहीं है। उसके आगे हम कुछ नहीं जानते। यानी अगर हमें मान लेते किसी ए ऑब्जेक्ट का ज्ञान है तो उसका एक इम्प्रेशन है और उसी के अनुरूप एक आइडिया भी है और उसका भी हमें अनुभव हो रहा है। उसके अतिरिक्त ए के अतिरिक्त, या हम कहें मान लेते हैं कोई चीज़ हम मान लेते हैं जेड है, जेड का ज्ञान है, तो कई दर्शनों में हम देखते हैं वो कहेंगे इसके पीछे एक्स हो सकता है। जैसे प्लेटोनिक थ्योरी में जाएं, एक्स आर्किटाइप और जेड उसका प्रोटोटाइप है, या वाई भी हो सकता है, ईश्वर उसका कारण हो सकता है। ये सारी संभावनाएं ह्यूम ने प्रदर्शन में ख़त्म कर दी। उनका कहना जो जेड है वही है, जेड जो है पर्टिकुलर जेड है, उसी का हमें अनुभव होता है। हमें उसके पीछे कोई एक्स कोई वाई ऐसे किसी जो ज्योमेट्रिकल सिस्टम था बुद्धिवाद का, जो ज्यामितीय संरचना थी कि हर एक जो प्रतिज्ञप्ति है 1 2 3, तो 3 की प्रतिज्ञप्ति 2 में, 2 की 1 में, ये ऐसा एक जो ऑर्डर था, ये सब ह्यूम ने यहाँ पे इसकी तिलांजलि दे दी। बुद्धिवाद के संपूर्ण आधार को उन्होंने तिलांजलि, इसीलिए वो अनुभववाद की पराकाष्ठा पे हैं। अब सवाल ये है यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि संस्कार की उत्पत्ति कैसे होती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है ह्यूम के दर्शन में। अब संस्कारों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अब भाई इसके लिए अगर विज्ञान रूप में देखें तो लॉक ने द्रव्य को मान लिया था और बर्कले ने ईश्वर को कहीं ना कहीं मान लिया ज्ञान के मूल विषय के रूप में जो होता है। लेकिन ह्यूम इन दोनों को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि संस्कार तो होते हैं, विशेष अनुभव भी होते हैं उनके अनुरूप। विशेष अनुभव के अनुरूप हमें ज्ञान तो होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का कोई कारण, जैसे मैंने कहा ना कि जेड है, जेड के पीछे कोई एक्स है, वाई है, या और कोई कारणता है, इसका कारण नहीं पता है ह्यूम को। और जिस रूप में जो कारणता बताई गई है या जो इस रूप में इसका दार्शनिक विश्लेषण हुआ है अब तक, ह्यूम कहेंगे अब तक, उसका ह्यूम खंडन कर देते हैं। ह्यूम कहते हैं इस तरह से में किसी का ज्ञान संभव नहीं। तो संस्कारों की उत्पत्ति का कारण क्या है, वो ह्यूम कहेंगे वो ह्यूम के लिए अज्ञात है। ये
ह्यूम कहते हैं ये जो है हमारे लिए अज्ञात है। यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि अगर इनकी उत्पत्ति नहीं है, इनमें कोई कारण नहीं है, तो फिर जो हमारे मन में विज्ञानों का नियमित प्रवाह है वो क्यों है? हमारे मन में जैसे बादल और बारिश दो विज्ञान हैं, या अग्नि और उससे जलने का विज्ञान है, या किसी ऑब्जेक्ट से सुख की अनुभूति, किसी ऑब्जेक्ट से दुख की अनुभूति, या एक के बाद दूसरे विज्ञान, जो इस तरह से विज्ञानों का एक जो प्रवाह हमारे मन में चलता रहता है, उसका कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। जो विज्ञानों का नियमित प्रवाह बना रहता है, एक के बाद दूसरा विज्ञान आता है, तो अगर कोई संबंध यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है, अगर विज्ञान अपने आप में विशेष ज्ञान है और विशेष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यानी अगर हमने कहा कि ये बादल का विज्ञान है, और फिर इससे जो बारिश होती है, और नदी में जो एक बाढ़ है, यहाँ 3 विज्ञान है, बादल का विज्ञान, बारिश का विज्ञान और बाढ़ का विज्ञान। बाढ़ क्यों आती है, बारिश क्यों होती है, बादल का क्या कार्य है, ये तीनों ही विज्ञान का हम कहीं ना कहीं हमें ज्ञान होता है अनुभव में, और इसके आधार पर हम अपने ज्ञान को समझ पाते हैं, या इन तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होती हैं, उनको समझ पाते हैं। अगर इनमें कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर हमें ऐसा अनुभव क्यों होता है? कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर ज्ञान होना ही नहीं चाहिए था। तो हमें ये मानना ही नहीं चाहिए बारिश बादल से होती है, या बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। इस तरह का जो हमारा एक व्यवहारिक ज्ञान है, वो अपने आप में खंडित हो जाता है। तो इनमें निश्चित क्रम होता है। तो ये क्यों होता है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे लिए, बहुत व्यवहारिक प्रश्न हैं, जिनका ह्यूम अपने दर्शन में आगे इनका उत्तर देते हैं। और इसके लिए वो कहते हैं कि पहली बात तो 2 चीज़ें यहाँ जानना ज़रूरी है। 2 बातों पे पहले हम विश्लेषण कर लें। पहले तो जो उन्होंने कहा कि बिना संस्कार के हमें किसी चीज़ का भी अनुभव, वास्तविक अनुभव, इंद्रिय अनुभव नहीं होता। अगर संस्कार नहीं है तो अनुभव भी नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति जन्मांध है, जन्म से ही अंधा है, तो उसे इस दृष्टि का अनुभव नहीं हो सकता। जन्म से ही जो गूंगा है, उसको जो है बोलने का अनुभव नहीं हो सकता। ये जो जन्म से बहरा है, तो उसे श्रुति का अनुभव नहीं हो सकता। अग्नि जलाती है, ये एक अनुभव है, लेकिन जो अगर कोई अग्नि से नहीं जला है, तो उसे इस बात का अनुभव नहीं हो सकता है। अग्नि से जलने का अनुभव उसे होना चाहिए। यानी खाने के बाद अगर भूख मिटती है, या पानी पीने के बाद प्यास बुझती है, ये सारे उदाहरण हैं अनुभव के। तो इनके लिए पहले संस्कार की आवश्यकता है। पहली बार कोई पानी पिए और प्यास बुझे तो वो नहीं समझ सकता है क्या है। उसके लिए एक संस्कार के रेपिटेशन की एक पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा जो ह्यूम कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पानी पीने से प्यास बुझती है, या अग्नि को छूने से हम जलते हैं। हमें अग्नि का तो बोध है, जलन का भी बोध है। यानी अग्नि का अनुभव तो होता है, जलन का भी अनुभव होता है। अग्नि जलाती है, या पानी और प्यास का अनुभव, बुझने का अनुभव, पानी प्यास बुझने का जो अनुभव है। तो ये तो चीज़ें हैं, लेकिन इनमें एक गैप है, या इसके आधार पे ये मानना है, इसके आधार पे ये मानना है। यूँ कहते हैं हमें विशेषों का अनुभव हो रहा है, इसका भी होता है, इसका भी हो रहा है, इसके आधार पर मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी हर एक अनुभव विशेष है?
इफ एक्स देन ओनली एक्स, इट्स नॉट अबाउट डब्लू, कोई डब्लू नहीं उसके पीछे, या एक्स और वाई है तो उसके बीच में कोई अनिवार्य संबंध डब्लू नहीं मान सकते। तो इस तरह से संस्कारों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में ह्यूम अज्ञेयवादी हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा विज्ञानों का नियमित प्रवाह होता है और हम ये देखते हैं अपने व्यवहार जगत में, तो उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हमें होता है। तो यहाँ पर जो डेविड ह्यूम है वो दो लॉ ऑफ एसोसिएशन की चर्चा करते हैं, या अच्छे अनुषंग नियम कहते हैं। अब पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर इस विश्व में सार्वभौम या अनिवार्य नियम नहीं है, कोई भी सार्वभौम अनिवार्य द्रव्य भी नहीं है जिसके आधार पर हम इस अनिवार्यता को समझें। तो ये भी जो भी संबंध है आइडिया 1 आइडिया 2, है ना, पहली बात तो इसके लिए इम्प्रेशन है, लेकिन इनमें कोई भी एक अनिवार्य संबंध नहीं है। ये क्या है फिर, ये या तो ये स्वाभाविक अपेक्षा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, हम हमेशा उसको इस क्रम में देखते आए हुए हैं कि बादल के बाद हम बारिश देखते हैं तो बादल से बारिश होती है ऐसा मान लेते हैं, अग्नि से जलते हैं तो ये मानते हैं अग्नि में जलाती है, पानी पीने के पास हमारी प्यास बुझती है तो हम सोचते हैं पानी से पीने से प्यास बुझती है। या हम इच्छा करते हैं कि हमारा हाथ मूव करे, तो हमारी इच्छा में हाथ के मूवमेंट में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहता है। तो इस तरह हम ये मानते हैं कि ये ऐसा संबंध है, यानी ये अनंतर है, स्वाभाविक अपेक्षा का संबंध है, या एक के बाद दूसरे का स्वाभाविक रूप से आना, स्वाभाविक रूप से घटित होना। तो ऐसे विज्ञान आपस में उनमें एक अनंतर होता है या स्वाभाविक अपेक्षा होती है। जैसे रोज़ हम सुबह उठते हैं और सूर्योदय देखते हैं, ये भी एक हमारी अपेक्षा है। बादल के बाद बारिश देखते हैं, ये भी अपेक्षा है। तो इस तरह की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि विज्ञान एक दूसरे के अनंतर में घटित हो रहे हैं, एक के स्वभाव से दूसरे का स्वभाव मिल रहा है कुछ विज्ञानों का, तो वो भी हमारी अपेक्षा बन जाता है। तो इस तरह से ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो दो एसोसिएशन होता है वो दो जो सामंजस्यपूर्ण विज्ञान है उनमें होगा। आत्यंतिक विरोधी विज्ञानों के रूप में हम संबंध की स्थापना नहीं कर सकते, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इसकी बात हमने तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे इन विज्ञानों के प्रवाह में कोई आत्यंतिक विरोध नहीं होता, यहाँ कोई भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, ये कुछ बड़े ही रिजेम्बलेंस होता है, इनमें रिजेम्बलेंस होता है, सिमिलैरिटी होती है विज्ञानों के घटित होने में। तो इस तरह से ह्यूम लॉ ऑफ एसोसिएशन को मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ एसोसिएशन है वो 3 प्रकार का होता है। ये संबंध जो है वो 3 प्रकार का संबंध है। पहले को कहते हैं, एक तो सादृश्य संबंध होता है, एक जैसे विज्ञान दिखते हैं। अगर हम कहें आइडिया 1 आइडिया 2 तो इनमें सादृश्यता दिखती है उनके होने में, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी। यानी एक के विज्ञान होने से उसी रूप में हम दूसरे का विज्ञान की कल्पना कर लेते हैं, है ना। इस तरह से दूसरे को कहते हैं ये देश या काल में सहचर्य होना, यानी आइडिया का जो एसोसिएशन हो रहा है दो आइडियाज़ का, वो टाइम या स्पेस में उनका एक साथ घटित होना, है ना। बारिश और बादल का देखते हुए, या जहाँ हम धुआं देखते हैं वहाँ अग्नि तत्व को देखते हैं, इस तरह से जो एसोसिएशन देखते हैं। या तीसरा संबंध जो हम कारण कार्य संबंध मान के चलते हैं, एसोसिएशन ऑफ कॉजालिटी, जिसकी आलोचना ह्यूम ने की है और इसकी चर्चा हम इस क्रम में करेंगे आगे। तो इस प्रकार जो विज्ञानों में जो प्रवाह बनता है, या एक विज्ञान के बाद दूसरे विज्ञान की जो समझ बनती है, उनमें जो अनिवार्य संबंध दिखता है, सार्वभौमिक नियम बनते हुए दिखता है, जो अनिवार्यता बनते दिखती है, उसको ह्यूम नकारते हैं, खंडन करते हैं। वो कहते हैं वो कोई अनिवार्यता नहीं है, केवल एक सहचर्य है, एसोसिएशन है उनमें, वो सादृश्यता है, देश काल में सहचर्य है,
या कारण कार्य संबंध दिखता है हमें, जो वास्तविक रूप से नहीं है, ये हमें केवल दिखता है। आगे हम इसकी चर्चा ह्यूम के कारणता की आलोचना में आगे बढ़ाएंगे। अब हम ह्यूम जैसे कहते हैं कि मानव ज्ञान के दो प्रकार हैं, विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान जिसे वो रिलेशन ऑफ आइडियाज़ कहते हैं, और वस्तु जगत ज्ञान जिसे वो मैटर ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। तो रिलेशन ऑफ आइडियाज़ क्या है? इस तरह का जो ज्ञान है वो हमें गणित शास्त्र या तर्कशास्त्र में संभव है। मैटर ऑफ फैक्ट्स क्या है? ये वस्तु जगत इंद्रिय अनुभव ज्ञान है। यह ज्ञान विशेष अनुभव पर आधारित संभावित ज्ञान ही होता है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गणित का ज्ञान जो है, पहली बात तो वो अनुभवी ज्ञान नहीं है, वो ए प्राइori है, अनुभव से परे है या बियॉन्ड एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर सत्य अनिवार्य प्रतिगप्तियाँ संभव है, अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। यानी अगर हम कहें गणित में 2 + 2 = 4, या ट्राइंगल इज अ 3-sided फिगर, बैचलर इज अनमैरिड मैन, ये सारी जो प्रतिगप्तियाँ हैं, जैसे तार्किक प्रतिगप्तियाँ, इसके बैचलर इज अनमैरिड मैन, ये ट्राइंगल इज 3-sided फिगर, ये जो गणितीय ज्ञान है, ये क्या है? ये इसका जो मेथड है वो क्या है? वो निगमनात्मक है, इसे कहते हैं डिडक्टिव। ये डिडक्टिव मेथड पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या है? डेटा कंप्लीट है, डेटा सेट जो हमारा है, जो हमारे अनुभव का जो हमारे ज्ञान का विषय है वो पूर्ण है, वो पूर्ण रूप से है। और उस पूर्ण विषय से हम जो है कुछ कहते हैं, कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पर तो अनिवार्य सिद्धि हो सकती है। जैसे तर्कशास्त्र में हमने अगर ये कहा कि सभी मनुष्य मरणशील है और राम एक मनुष्य है, राम मरणशील है। मोहन एक व्यक्ति है, मोहन मरणशील है। तो यहाँ पे हम सभी की बात कर रहे हैं, इसे हम लॉजिक में कहते हैं ए टाइप प्रपोजिशन। और ये ए टाइप प्रपोजिशन क्या है? यूनिवर्सल प्रपोजिशन है। अब यूनिवर्सल से ए से हम क्या डिड्यूस कर रहे हैं? हम ए से बाद आई की बात कर रहे हैं, एक विशेष की बात कर रहे हैं। राम एक विशेष व्यक्ति है और उससे हम क्या कर रहे हैं? विशेष ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो यह अनिवार्य रूप से सत्य है। यहाँ पे अनिवार्य सत्यता हमें निश्चित अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल से डिडक्टिवली हम क्या कर रहे हैं? हम एक सार्वभौमिक ज्ञान के आधार पर एक विशेष ज्ञान की प्रतिगप्ति का निष्कर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे निश्चित अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान निश्चित है। तो यहाँ हम देखते हैं गणित में और तर्कशास्त्र में, जैसे टोटोलॉजी, ए इज़ ए, तो ये दिस इज़ ट्रू इन ऑल बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, ये हर जगह सत्य होगा, अनिवार्य रूप से सत्य होगा। या हम कहें ए इज़ नॉट ए, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा, ये हर संभव जगत में सत्य नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो ह्यूम कहते हैं, इसे कहते हैं रिलेशंस ऑफ आइडियाज़। तो ये तो अनिवार्य और निश्चित सार्वभौम ज्ञान यहाँ पे संभव है। परंतु जब हम इस इंद्रिय जगत में आते हैं, जब इस व्यवहारिक जगत में आते हैं, तो यहाँ क्या है? कॉन्टिंजेंसी है, कॉन्टिंजेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ फैक्ट्स की बात करते हैं।
और जो फैक्ट है वो कॉन्टिंजेंट है। यानी कॉन्टिंजेंट कहने का मतलब वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। वो अनिवार्य रूप से ट्रू जैसे कि टोटोलॉजी होती है ना तो वो हो सकता है, ना ही वो अनिवार्य रूप से फॉल्स जैसे कि कॉन्ट्रडिक्शन होता है, वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें ज्ञान किसका होता है? यहाँ पे हमें ज्ञान जो होता है वो हमारे जो अनुभव हैं वो क्या हैं? पहली बात तो इंद्रिय अनुभव है और विशेष अनुभव, विशेषों का ज्ञान हो रहा है, पर्टिकुलर्स का हो रहा है। यानी अगर कोई चीज़ ए से जेड तक है तो वो पर्टिकुलर हम उसको जान रहे हैं, हम कोई ऐसा कोई क्रम नहीं जान रहे हैं, उसमें कोई सार्वभौमिकता का ज्ञान नहीं हो रहा है, कोई अनिवार्यता नहीं है उसमें। यहाँ जो प्रणाली है हमारे ज्ञान की, तो पहली बात तो यहाँ पे जो ज्ञान का विषय है वो पूर्ण नहीं है, जो डेटा सेट है वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ डेटा सेट क्या है? यहाँ अगर डेटा सेट कहें तो क्या है? कंप्लीट है, पूर्ण है। यहाँ पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, सीमित है, विशेष है। अब यहाँ ज्ञान कैसे होगा? यहाँ ज्ञान जो होगा वो विशेषों के आधार पर होगा। तो विशेषों के आधार पर जो ज्ञान है उसे क्या कहेंगे? उसे हम संभावित ज्ञान कह सकते हैं। वो ज्ञान संभावित मात्र ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञान अनिवार्य नहीं हो सकता है। यहाँ जो मेथड है वो क्या है? इंडक्टिव है, अनुगमनात्मक प्रणाली हम कहेंगे इसे, अनुगमनात्मक जो प्रणाली है, हाँ? या ऐसे बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड के आधार पर हमें ज्ञान होता है। तो इंडक्टिव मेथड जब के आधार पर हम जाएंगे, अनुगमनात्मक प्रणाली के आधार पर ज्ञान होगा, विशेषों का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा जो डेटा सेट होगा वो लिमिटेड होगा। तो जितना डेटा सेट होगा उतना ही हमारी ज्ञान की जो उसकी जो यथार्थता है वो बढ़ती जाएगी। अनिवार्यता, निश्चितता नहीं, यहाँ निश्चितता नहीं सकती। सर्टेनिटी इज नॉट पॉसिबल, हियर सर्टेनिटी इज पॉसिबल, हियर सर्टेनिटी इज नॉट पॉसिबल। यहाँ हमें केवल संभाव्यता, ज़्यादा और कम हो सकती है, ज़्यादा संभाव्य, कम संभाव्य, प्रोबेबिलिटी, मोर प्रोबेबल, लेस प्रोबेबल, इस तरह का ही ज्ञान हमें संभव हो सकता है। तो इस तरह से जो डेविड ह्यूम है वो आइडिया ऑफ रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ और मैटर ऑफ फैक्ट्स में एक तुलना करते हैं ज्ञान के प्रकारों में, और ये दो प्रकार के ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि अनिवार्य, सार्वभौम, निश्चित ज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र में नहीं होता। हमें आत्मा का, जगत का, ईश्वर का, द्रव्य का, उसके होने का, कारणता का कोई भी निश्चित अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हमेशा अगर व्यवहारिक जगत में है तो वो हमेशा विशेषों का होता है। हाँ, तर्कशास्त्र और गणित शास्त्र में इस तरह का ज्ञान संभव है। अब यहाँ हमें समझना है कि जैसे कि हमने पाश्चात्य दर्शन के इतिहास के विकास क्रम में जैसे तमाम दार्शनिकों ने वर्ल्ड जो विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया, जो बुद्धिवादी थे उन्होंने जो ज्यामितीय विधि के आधार पर इस वर्ल्ड में जो अनिवार्य सहज प्रत्ययों के आधार पर, या प्लेटो के आइडियाज़ की बात करें या अन्य बुद्धिवादियों की बात करें जिस पर स्पिनोजा, लाइबनीज़ और एक्विनास, बहुत सारे दार्शनिक प्रयास करते हैं। यहाँ पे ह्यूम इस बात को नकार देते हैं। वो कहते हैं इस तरह का कि जगत, ईश्वर, आत्मा की सत्ता, कारणता की सत्ता, ये सब मैटर ऑफ फैक्ट्स में किसी भी अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो जो समस्त तत्वमीमांसा दर्शन में हुई है अब तक, जो अनिवार्य सहज सार्वभौम नियमों पर आधारित है, उसका ह्यूम खंडन कर देते हैं। वो कहते हैं उसकी सीमा अनिवार्य सहज सार्वभौम
सत्य निश्चित ज्ञान की जो सीमा है वो केवल दर्शन और तर्कशास्त्र तक सीमित है। वो ना तो दर्शन शास्त्र में है, ना भौतिक शास्त्र में है, ना धर्मशास्त्र में है। आगे चर्चा देखेंगे हम कारणता में किस तरह से वो इसको खंडन करते हैं पूरा। अब हम ह्यूम के जो कारणता की आलोचना है, जो उनका क्रिटिसिज्म ऑफ कॉजैलिटी है, जिसे उन्होंने तुच्छ रूप से प्रभावित करते हुए बाद में कहा कि ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक अपेक्षा या स्वभाव है, इसकी चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले हम ये समझ लें कि कारणता क्या है। कारणता के आधार पर हम विश्व में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनका वर्णन करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अगर कारणता की एक वृहत अवधारणा देखें तो जैसे अरस्तु के दर्शन में कारणता उन्होंने बताया कि वो बात करते हैं कि एक फाइनल कॉज है, एक फॉर्मल कॉज है, एक मटेरियल कॉज है, एक एफिशिएंट कॉज है। इस तरह से वो कारणता की व्याख्या करते हैं और विकासवाद देशवाद को सिद्ध करते हैं। कारणता की अगर बात करें भारतीय दर्शन में तो हमें दो प्रकार के विचारधाराएं मिलती हैं। एक को हम कहते हैं सत्कार्यवाद और दूसरी विचारधारा को क्या कहते हैं, असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है? दोनों ही कारणता को मानते हैं। सत्कार्यवाद मानता है जो कार्य है उसमें जो कारण है पहले से ही विद्यमान है, उसी की परिणति कार्य के रूप में होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? परिणामवाद। इसे ही हम क्या कहते हैं, जो कार्य में कारण पहले से विद्यमान है, इसे हम क्या कहेंगे? परिणामवाद। जैसा कि सांख्य दर्शन मानता है और जैसा कि अरस्तु भी मानते हैं। अरस्तु भी ऐसे ही कहते हैं कि पहले से ही वो है उसमें। जैसे लाइब्रेरी दर्शन में भी हर श्रेणियाँ पहले से उसमें विद्यमान है। तो इसको क्या कहेंगे? परिणामवाद। असत्कार्यवाद क्या है? वो मानता तो है कार्य कारण का संबंध तो मानता है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि कारण जो है कार्य में पहले से दिया हुआ है। वो कहता है कि इसकी एक नई उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसे एक रूप में क्या कहते हैं हम लोग? आरंभवाद। आरंभ होता है कुछ नए कारणों से। इसे कौन मानता है? भारतीय दर्शन में अगर जाए तो न्याय दर्शन मानता है, इसका आरंभ होता है। अब परिणामवाद में भी दो विचारधाराएं हैं। एक तो परिणामवाद जो सत्य परिवर्तन को दिखाता है, और एक दिखाता है विवर्तवाद, जो केवल आभास मात्र होता है। यानी रस्सी में सर्प का जो हमारा अनुभव है वो विवर्त है, केवल जो कारणता है विवर्त है। जैसा कि स्पिनोज़ा भी कहते हैं कि जो ईश्वर है और वो जो सृष्टि का अगर उसे कारण माने तो वो उस रूप में कारण नहीं है जैसा कि परिणामवादी मानते हैं, सत्कार्यवादी मानते हैं, न्याय दर्शन मानता है। वो उस रूप में ईश्वर सृष्टि का कारण हो सकता है जिस रूप में जो अद्वैत वेदांत है, वो मानता है अविद्या या विवर्त मानता है, उसको विवर्त कहता है। तो अब हम ह्यूम के दर्शन में कारणता की आलोचना पर आ जाते हैं। तो हर एक तत्व का आधार क्या है? वो आधार है द्रव्य। द्रव्य और में गुणों का, विज्ञानों का होना, विज्ञानों का परस्पर संगति में होना, एक के बाद दूसरे का आना, ये जो जितना भी आधार है वही कारणता का आधार है। और इसी के आधार पर जो प्रतिष्ठा है वो सार्वभौम नियम की होती है। चाहे दर्शन अपने जीव तत्व की, आत्म तत्व की, जगत तत्व की प्रतिष्ठा करे, या भौतिक विज्ञान, या इवन विज्ञानों में भी क्या होता है, ये भौतिक विज्ञान, इनमें भी विशेष अनुभवों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का, सार्वभौम सिद्धांतों की हम कल्पना करते हैं और उसके आधार पर हम व्यवहार को परिभाषित करते हैं। तो चाहे विज्ञान हो, दर्शन हो, धर्मशास्त्र हो, इन सभी में कहीं ना कहीं सार्वभौम नियम के आधार पर ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई है। इसी जड़ को ह्यूम काट देना चाहते हैं। ह्यूम कहते हैं कि ऐसा कोई हमें सार्वभौम नियम का अनुभव में होता ही
नहीं है। तो हमें क्या होता है, तो वो जैसे कि हमने कहा कि वो कहते हैं कि जब भी ये अनुभव जो होते हैं वो विशेषों के होते हैं, वो कभी सामान्य का अनुभव तो हमें होता ही नहीं है। हमें कोई भी घटना में जो दो विज्ञान दिखते हैं उनका अलग अलग अनुभव होता है, और मात्र हम अपने स्वाभाविक अपेक्षा के आधार पर उनमें संबंध देखते हैं। उनमें या तो वो कहेंगे रिजेम्बलेंस होता है, सादृश्य होता है, या उसमें देश काल का साहचर्य होता है, या कारण का संबंध दिखता है हमें। ये तीनों की बात करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये है कि कारणता कोई अनिवार्य सार्वभौम संबंध नहीं है। कोई कारणता ऐसा कोई जिस रूप में बताया गया है उस रूप में ऐसे कोई अस्तित्व में नहीं है। हमें अगर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं और उसमें वो एक्सपीरियंसेस के लिए ऑब्जेक्ट्स O1 है, O2 है, और इनके जो वो उन्होंने कहा कि इसके जो संस्कार हैं, अब इनमें जो संबंध दिख रहा है वो कह रहे हैं कि हमें केवल O1 का संबंध पता है, O2 का संबंध है, और जो हम एसोसिएट करते हैं वो कोई अनिवार्य एसोसिएशन में कोई नहीं है, सार्वभौम कुछ भी नहीं है। वो केवल इसलिए है क्योंकि या तो वो दोनों विज्ञान एक के बाद दूसरे से में घटित होते हैं, या उनमें कोई सादृश्यता होती है, या उनमें देश और काल में एक साहचर्य होता है, इसलिए एक के बाद दूसरे की अपेक्षा होती है, मनोवैज्ञानिक अपेक्षा होती है। यह हमारा मनोवैज्ञानिक स्वभाव है कि एक विज्ञान के बाद हमारा मन तुरंत दूसरे विज्ञान को गढ़ लेता है। यानी जैसे ही हमने देखा कि बादल है, ठीक है, वैसे ही हम बारिश की अपेक्षा कर लेते हैं, या नदी में उत्थान जल को देख करके हम बाढ़ की अपेक्षा करते हैं, या आग देख के जो अग्नि से है, अग्नि से जो धुएं की अपेक्षा है, या रोज़ सुबह उठ के सूर्योदय की अपेक्षा है। तो ये सब अपेक्षाएं मात्र है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक स्वभाव मात्र है। इसके संगति में कोई अनिवार्य सार्वभौम नियम नहीं है। तो इस तरह ह्यूम जो है द्रव्य की सत्ता का खंडन कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसा कोई द्रव्य अनिवार्य सार्वभौम रूप से होता ही नहीं है, ये सभी हमारे विशेष के अनुभव होते हैं। तो फिर हम इनमें सार्वभौम नियम की संगति क्यों करते हैं? इसके लिए ह्यूम का जो उत्तर है वो ये है कि ये हमारा मनोवैज्ञानिक स्वभाव है, या इसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन है हमारी। कोई यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, नेसेसरी, सर्टेन रिलेशन नहीं है उसमें। ये हमारी मनोवैज्ञानिक अपेक्षा है कि ऐसा होता है। इसके बाद बहुत सी चीज़ें होती है ऐसा। हम खुद भी अगर व्यवहार में देखें तो कई बार हम सोचते हैं कि क्योंकि x है इसलिए y है, क्योंकि y है इसलिए z है, और इन्हीं दोनों को भले ही हम निश्चित ना हो हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर वो व्यक्ति है तो वैसा ही होगा, भले वैसा ना हो, क्योंकि वो हमारी अपेक्षा है। हम ऐसे ही उसको परसीव कर रहे हैं, मन में ऐसे ही मान चल रहे हैं। तो इस तरह से ह्यूम ने कारणता की आलोचना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से कारणता की व्याख्या दर्शन में हुई है उस प्रकार से किसी प्रकार की कारणता की स्थापना संभव नहीं है। तो जो जिस द्रव्य के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके विज्ञानों में कारणता संबंध के आधार पर जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं विज्ञान या भौतिक विज्ञान में भी हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान भी अपनी ऐसे ही प्रतिष्ठा करता है। ऐसे ही हम देखते हैं दर्शन में भी तत्वों की प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे ही अनिवार्य ईश्वर के आधार पर धर्मशास्त्र में भी प्रतिष्ठा हुई है। वो इसका खंडन कर देते हैं।
वो कहते हैं ये इन्होंने कारणता का ही खंडन कर दिया, पूरी इमारत को धराशायी कर देते हैं। इस तरह से ना तो धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा हो सकती है, ना दर्शन शास्त्र की प्रतिष्ठा हो सकती है, ना भौतिक विज्ञान की प्रतिष्ठा हो सकती है। किसी भी प्रकार का अनिवार्य सार्वभौम व्यवहारिक जगत के संबंध में सत्य ज्ञान संभव नहीं है। और यहीं पे जैसा कि हमने कहा, जिस इंद्रिय अनुभववाद को ह्यूम लेके चल रहे हैं, जिस इंद्रिय अनुभववाद को ह्यूम जिस अनुभववाद को लेकर आगे बढ़े, वो पहले तो जिस आधार पर जिसकी व्याख्या हुई वो संशयवाद में परिवर्तित हुआ, और ये अनुभववाद संशयवाद ह्यूम के दर्शन में इसकी चरम परिणति किसमें हुई? अज्ञेयवाद में। अब ह्यूम पुनः, जैसा कि हमने पाश्चात्य इतिहास में देखा, जैसे कि सोफिस्टों ने भी कहा कि जिस प्रकार से विश्व की व्याख्या की है उससे विश्व के तत्व की संभावना नहीं है, नॉलेज इज इम्पॉसिबल। तो जो नॉलेज इज इम्पॉसिबल का अवधारणा है, ज्ञान असंभव है, सत्य निश्चित सार्वभौमिक अनिवार्य कारणता पर आधारित व्यवहारिक ज्ञान ह्यूम कहेंगे असंभव है। यानी अब बात यह है कि क्या जो चीज़ें हैं इस व्यवहार जगत में, क्या वो अकारण है? उनका कोई कारण नहीं है। तो ह्यूम ने कहा कि मैं इस मूर्खतापूर्ण उक्ति का प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ह्यूम कहें कि जो घटनाएं हैं वो अकारण है, ऐसा ह्यूम नहीं कह रहे कि जो घटनाएं अकारण है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो घटनाओं का कारण है उसके आधार पर कोई भी अनिवार्य सार्वभौम संबंध विज्ञानों में या हमारे दो उनके अनुभवों में स्थापित नहीं होता। और ऐसा कोई संबंध किसी अन्य दार्शनिक को दिखता है तो उसको दिखता होगा। ह्यूम क्या कहेंगे? वो अज्ञेय है ह्यूम के लिए। ह्यूम के लिए ऐसा संबंध अज्ञेय है। इस आधार पर, इन्हीं तर्कों के आधार पर ह्यूम ने कारणता का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि व्यवहारिक रूप से केवल विशेषों का संभाव्य ज्ञान संभव है, कोई निश्चित अनिवार्य सार्वभौम कारणता पर आधारित ज्ञान संभव नहीं है। और इस तरह से जितने भी किताबें पुस्तकालयों में रखी हैं जिनका ज्ञान के अनुरूप कोई भी व्यवहार में अनुभव नहीं है, वो सब वो कहते हैं जला देनी चाहिए। बहुत क्रांतिक विचार है ह्यूम के दर्शन में, और कहीं ना कहीं ह्यूम के दर्शन ने बहुत क्रांतिक रूप से उनके आगे आने वाले दार्शनिकों को प्रभावित किया, पूरे पाश्चात्य दर्शन को प्रभावित किया। और इसकी परिणति हम देखते हैं किस तरह से वियना सर्कल में जब जो विटगेनस्टाइन के दर्शन में या और अन्य दर्शनों में किस तरह से दर्शन में तत्व मीमांसा की जो खंडन हुआ है, उसके बीच कहीं ना कहीं हम ह्यूम की इस अनुभव की चरम पराकाष्ठा या ह्यूम के दर्शन में देखते हैं। इस प्रकार ह्यूम कहते हैं ना तो धर्मशास्त्र, ना दर्शन शास्त्र, ना ही विज्ञान द्रव्य के आधार पर, कारणता के आधार पर किसी तत्व की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ह्यूम के इस चरम अनुभववाद का अध्ययन किया। इस संदर्भ में हमने आज उनके विज्ञान और संस्कार के विचार का अध्ययन किया। पुनः हमने उनके जो रिलेशन ऑफ आइडियाज़ मैटर ऑफ फैक्ट्स का अध्ययन किया, फिर लॉ ऑफ एसोसिएशन या अनुसंगी नियमों का अध्ययन किया, फिर हमने उनकी जो कारणतावाद की आलोचना है उसका अध्ययन किया। ये कुछ कृतियाँ हैं जिसके आधार पर ये व्याख्यान निर्मित हुआ है। धन्यवाद।